जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है पूस की रात, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, तो इस कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा थे। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश थे और पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई है। अगला क्वेश्चन, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है संध्या सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है जूही की कली। अगला क्वेश्चन, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे? हमारा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। आदिकाल के किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमार्थ देव, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमार्थ देव। आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो परमार्थ देव के। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपो औहट्टा किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन थे? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार और श्रावकाचार के लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए गणपत चंद्रगुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो गणपत चंद्रगुप्त ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। विशल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड है जगनिक की रचना है और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पदावली, भविष्यत कहा या फिर पौमचरियो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पौमचरियो। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है पौमचरियो। बात करें भविष्यत कहा की तो भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश राशक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था? तो संक्रमण काल। बात करें बीजवपन काल की तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं थे? तो वह थे कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे।
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं थे, तो वह थे कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसखान। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नंद दुलारे वाजपेयी, नामोर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसने कहा था। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बात करें अमृतसर आ गया कहानी की, तो अमृतसर आ गया कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कृष्णा सोपती हैं और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, खंजन नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। खंजन नयन, मानस का हंस, बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर इत्यादि प्रमुख उपन्यास किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के। अगला क्वेश्चन, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे।
अगला क्वेश्चन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, जकी, सुकवि या फिर रसा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, मलूकदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी झरना। छायावाद की पहली रचना किसको माना गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अरुण या मधुमेह देश हमारा किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज पिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, कवि वचन सुधा या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा के। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती। इनमें से किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है? तो इंदुमती को। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी कहानी है। और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर।
अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक इनमें से किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज और आपका बंटी ये दोनों प्रमुख उपन्यास किसके हैं? तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी के। अगला क्वेश्चन, आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। और परमाल रासो के लेखक जगनीक हैं। कौन है? जगनीक। पद्मावत जायसी की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केशव कही ना जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? हमारा ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन सागर मुद्रा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन रूपा पत्रिका के संपादक हैं। हमारा ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिओध। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। रूपा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। तार सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ब्रज भाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ब्रज भाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। हमारा ऑप्शन है आनंद का दामनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक हैं? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें आनंद का दामनी की, तो आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किसको कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी।
राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी बोली के। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। बात करें आधे अधूरे की, तो आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं और अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा ललित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे? गारसादा तासी। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।